हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी बी पर। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का डे विद अ मोटिवेशनल कोट। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। इट्स मीन्स दैट यू शुड वर्क hard in silence, let your success make noise to others. So this is the motivational quote for today. Next, we will see in this video some days, some important news analysis in English and Hindi. And exploring Uttarakhand में आज हम जानेंगे एक incredible journey by Bachendri Pal. So let's start the video. So today we will go directly to the news because today is no important day. So today's daily news update is first, ICHR begins projects to rewrite Indian history. So basically ICHR क्या है? ICHR is a Indian Council of Historical Research. It's a project launched by them to rewrite the Indian history. वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो इंडिया की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसमें कुछ रीराइट करेंगे, कुछ फैक्ट्स मेंशन करेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर जो प्रेजेंट डे तक की हिस्ट्री है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की जाएगी। यहाँ पे ये चीज मेंशन है। सेम वे दिस इज डन सो दैट कुछ चेंजेस आए इंडियन हिस्ट्री में, तो ये प्रोजेक्ट उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो रिलीज होगा मार्च 2013 में। तो दिस इज द न्यूज फ्रॉम द ICHR रिलेटेड टू हिस्ट्री। नेक्स्ट, India gets CITES rules eased for export of sesame items. तो CITES बेसिकली क्या है? CITES एक कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये इसका फुल फॉर्म है। तो रिसेंटली इसकी मीटिंग चल रही है, ऑनगोइंग मीटिंग इन पनामा, जिसमें जो इंडिया का जो सीशम है उस पे कुछ रूल्स बेसिकली इंडिया ने इशू किया है कि इस पे ये रूल्स लगना चाहिए ताकि जो इसके इलीगल ट्रेड्स हैं और जो भी इसके रिलेटेड प्राइस वगैरह है उससे फेयर प्राइस मिले, जो भी इसे ग्रो करते हैं, जो भी इसके केयर टेकर्स हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ रूल्स इंक्लूड किए गए हैं बाय CITES। सो हियर द आर्टिकल इज अबाउट द इंडियन शीशम। बेसिकली ये शीशम यूज किया जाता है फर्नीचर बनाने में, हैंडीक्राफ्ट्स और डिफरेंट काइंड ऑफ फर्नीचर्स में ये हेल्पफुल होता है। तो इसलिए ये अबंडेंस नंबर में पाया जाता है इंडिया में, लेकिन इसके रिलेटेड कुछ रूल सेट नहीं है जिसके वजह से इसका इलीगल ट्रेड होता है और ये मोस्टली एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनली। तो इसके रिलेटेड रूल्स लाने के लिए इंडिया ने पनामा मीटिंग में अर्ज किया और जो सैंक्शन हो गया है, तो इसके रिलेटेड कुछ रूल्स मेंशन किए जाएंगे अंडर CITES। नेक्स्ट सब उत्तराखंड न्यूज। अवैध निर्माण पर नहीं होगी जेल, नियम विरुद्ध मछली पकड़ने पर सिर्फ जुर्माना। तो कुछ नियम और कुछ फैसले किए गए हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं RT गरीब बच्चों की शुल्क की प्रतिपूर्ति बढ़ाई। तो कुछ शुल्क मिलेंगे इसमें जो गरीब बच्चे हैं जो 1893 है। सेम यहाँ पे कुछ और नियम और कुछ नए रूल्स किए गए हैं उत्तराखंड के सरकार के द्वारा, तो यहाँ पे आप उसे बाद में विस्तार में पढ़ सकते हैं। के बाद दूसरा आर्टिकल है, हेमा मालिनी को मिला प्राइड ऑफ नेशन अवार्ड। तो ये हेमा मालिनी जो एक इंडियन एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उन्हें कुछ अवार्ड से ऑनर किया गया है, वो है प्राइड ऑफ नेशन एंड दिस इज गिवन बाय द महाराष्ट्र CM। You can see over here in the picture for her expendulous contribution to the Indian cinema. This award has been honored to her. Next, उम्र कैद में महिला पुरुष की सजा अब एक समान। तो ये सुप्रीम कोर्ट से कुछ डिसीजन आए हैं जिसमें ये बोला गया है जो आजीवन कारावास होते थे पहले से, वो अधिकतम महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग होते थे, बट अब वो सेम होंगे ताकि उनको सेम सजा मिले और वो कुछ उसमें भेदभाव ना हो। प्लस उनके जो अब कैदियों को अच्छे आचरण, आयु और अपराध प्रकृति के हिसाब से कभी भी छोड़ा जा सकता है। मीन्स अगर उनका बिहेवियर जेल के अंदर अच्छा होगा और वो उनका जो रिकॉर्ड है वो सही होगा तो उन्हें उससे पहले भी रिहा किया जा सकता है। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं।
उसके बाद in exploration of Uttarakhand, today we are going to discuss an incredible journey of Bachindri Pal. She is an woman who inspires thousands of women from every corners of the world. So today we are going to discuss about her journey in one by one. Basically, she was born in Nakori village, which is in Uttarakhand, जो उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट में आता है. She was born on 24th मई 1954. तो उनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 में. तो बेसिकली शी इज एन इंडियन माउंटेनर. वो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती है, बट उनके सपने बड़े थे. वो एक माउंटेनर बनना चाहती थी बचपन से ही. उन्होंने अपना माउंटेनियरिंग का ड्रीम स्टार्ट कर दिया था एट द एज ऑफ 12 ओनली. इन द स्कूल पिकनिक व्हेन शी ड्रीम्ड कि वो वन डे वो एक माउंटेनर बनेंगी. तो वहीं से उनका ये सफ़र शुरू होता है. She has completed her graduation and MA and B.Ed. She was the first woman to complete her graduation from her village, and that was one remarkable thing she done. वो पहली महिला थी जिन्होंने पहली बार अपने गांव में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था. उसके बाद वो पहली महिला थी जो गंगोत्री माउंट में भी फर्स्ट टाइम क्लाइंब किया था उन्होंने. After that, she has that time she became an instructor at the National Adventure Foundation, which had set up an adventure school for training women to learn mountaineering. वो वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम भी करती थी. ये 1982 की बात है. बट मोमेंट वो ऐसा था जब 1984 में उन्हें सेलेक्ट किया गया था 17 मेंबर्स की टीम में, जो एक एक्सपेडिशन जा रहा था माउंट एवरेस्ट की तरफ वहाँ पे. तो उनमें से एक महिला वो भी थी. वो पूरा 6 वुमेन्स थे उसमें और 11 मेंस थे, जिसमें से एक बचिंद्री पाल भी थे. बचिंद्री पाल ने 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट सबमिट पे पहुंची और उन्होंने एक हिस्टोरिकल मूवमेंट सेट किया, रिकॉर्ड सेट किया, जिससे वो पहली महिला बनी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली इंडिया की, और 5th वुमेन इन द वर्ल्ड. शी वॉज बचिंद्री पाल. वो करीबन 1:07 वहाँ पे सबमिट में पहुंचे जो माउंट एवरेस्ट में. हाँ, यू कैन सी ओवर हियर, दिस वॉज दैट historical movement that was achieved by Bachindri Pal. It was in 1984. It was not so easy for her to go there because lots of challenges she faced in her way. Before going to Mount Everest, there was a wind, snowfall, जिसकी वजह से बहुत सारे members, उन्हीं के टीम मेंबर्स इंजर्ड हो गए और बहुतों ने वो क्लाइंब करना छोड़ दिया और वो वापस आ गए. But that desire which was within Bachindri Pal, that made her to complete her goal. That's why she continued her journey to the Mount Everest, and she achieved also. And that set a great example for all those women who wants to achieve their goals in their life. So यहाँ से उनकी एक इनक्रेडिबल जर्नी स्टार्ट होती है माउंटेनिंग के फील्ड में. शी इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. शी गॉट आफ्टर दैट शी गॉट ऑफर्ड फ्रॉम टाटा स्टील एज अ स्पोर्ट्स असिस्टेंट, और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे माउंटेनर्स को इंस्ट्रक्ट करना शुरू किया. प्लस उन्हें ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करते थे, उन्हें हेल्प करते थे ताकि वो माउंटेनिंग कर सके. सेम वे शी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड बाय lots of awards in her life. ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि उन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उनके जीवन में. पहले 1984 में उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया इंडियन माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के द्वारा. उसके बाद उसी साल उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, जो हमारे इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. प्लस 1985 में उत्तर प्रदेश के द्वारा उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा. फिर ये सिलसिला चलता रहा अवार्ड्स का. रिसेंटली उन्हें 2019 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है. यू कैन सी ओवर हियर इन दिस पिक्चर द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज बीन गिविंग द अवार्ड टू हर, एंड दिस इज द 3rd civilian award, highest civilian award in our country.
So these are the awards through which she is been honored in her life. यही उनका सफर नहीं रुका, उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया फिट एट द रेट 50, जिसमें 12 वुमेन से जो अबाउ 50 एज के थे उनको उन्होंने हेल्प किया हिमालय जर्नी कंप्लीट करने में। प्लस रिसेंटली शी गॉट रिटायर्ड फ्रॉम द टाटा स्टील एडवेंचर स्पोर्ट्स ग्रुप, और उन्होंने बहुत सारे सोशल सर्विसेज भी किए अपने लाइफ में, चाहे वो रिवर गंगा के लिए हो या फिर माउंटेनिंग फील्ड में क्यों ना हो, और फॉर वुमेन एम्पावरमेंट क्यों ना हो, उन्होंने हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ी है। शी इज एन इनक्रेडिबल वुमेन फॉर आवर कंट्री। शी हैज सेट सो मेनी रिकॉर्ड्स, so many challenges she has faced in her throughout her life, but she has accomplished her goal। तो ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी उनके बारे में जो आज मैंने एक्सप्लोरेशन उत्तराखंड में आपके लिए लाई हूँ। सेम मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए हैं जो आप एज अ नोट्स अपने नोट्स बुक्स में भी कॉपी डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट एज for the educational purpose also, and so many questions can be formed from there in any competitive exam. So let's go do some question answers related to her. Name the first woman of India to climb the Mount Everest. So first woman कौन थी जो उन्होंने Mount Everest पे climb किया था, वो थी बचेंद्री पाल। तो correct answer is A. On which date and year बचेंद्री पाल reached the summit of Everest? तो कौन से डे और ईयर में वो पहुंची थी? मई 23, 1984 का वो दिन और वो साल था। तो करेक्ट आंसर इज ए। इन द ईयर ऑफ 2019 विच सिविलियन अवार्ड वाज रिसीव्ड बाय बचेंद्री पाल? रिसेंटली 2019 में उन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है? वो था पद्म भूषण। द करेक्ट आंसर इज ए। नेम द ऑटोबायोग्राफी रोड बाय बचेंद्री पाल। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी अपनी जर्नी के बारे में, उसका नाम था एवरेस्ट माई जर्नी टू टॉप, और ये पब्लिश किया गया था नेशनल दिल्ली ट्रस्ट के द्वारा, ये पब्लिश किया गया था, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। प्लस द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स डिड बचेंद्री पाल स्पेंड ऑन द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट? तो कितना समय उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट का पीक था वहां पे समय बिताया? वो था 43 मिनट शी वॉज देयर इन द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, नेम द एक्सपीडिशन ऑफ माउंट एवरेस्ट विच बचेंद्री पाल वॉज पार्ट। तो वो जो माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन था, जो ग्रुप था, उस एक्सपेडिशन के टाइटल क्या था? उस एक्सपेडिशन का टाइटल था एवरेस्ट 84। तो एवरेस्ट 84 उनके जो माउंट एवरेस्ट का माउंटेनिंग का ग्रुप गया था, उसका ग्रुप का टाइटल का नाम था एवरेस्ट 84। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं आने वाले टाइम पे आपके लिए ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आऊँ, अमेजिंग पर्सन्स के बारे में जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू press the bell icon. So thank you everyone. Have a nice day.